और देखो राजा परीक्षित को मालूम पड़ा कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है, तो परीक्षित ने देरी नहीं की, तत्काल अपना राज्य अपने बच्चों को दिया। और ये हकीकत नियम है, घर में बेटी जैसी योग्य हो जाए, समझदार हो जाए, तो पिता को अपने बच्चों को अपना व्यापार सौंप देना चाहिए, उससे चिपके हुए नहीं रहना चाहिए। आज तुम्हारे सामने कम, तुम्हारे सामने ज्यादा, तुम्हारे सामने हानि, तुम्हारे सामने लाभ मिलेगा। आज नहीं तो कल जब तुम छोड़ के जाओगे तो बच्चा ही तो संभालेगा उसे, इसलिए उससे चिपक के नहीं रहो। ऐसे ही माताओं को घर में बहू आ जाए, धीरे धीरे सब संभला देना चाहिए। दूध की चाबी अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए, तिजोरी की चाबी कमर में लटका के ना रखो, वो तो राजी नहीं, जबरदस्ती ली ही लेगी। अगर राजी राजी दोगी तो हम गारंटी से कहते हैं जब तक जियोगे आनंद में, प्रेम में, प्रसन्नता में, बिना लड़ाई, बिना झगड़े के जियोगे। वो तो उसकी अधिकार है भाई, आपको अपनी सास से मिली, वो भी तो आपसे लेगी, आप भी तो उनकी सास हो, इसलिए उससे चिपक के ना रहो, उसे दे दो, ले संभाल दो। जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं तो फिर काहे को परेशान करेगी तुम्हें, हैं? जब रहता है तभी तो परेशान करती है, तो देते नहीं है कुछ, मेरे पास देने को है ही नहीं कुछ, तुम्हें दूं तो क्या दूं, हैं? राजा परीक्षित ने देर नहीं की, राजा परीक्षित ने तुरंत राज अपने पुत्र को दिया। और देखो एक नियम, अपनी पत्नी को पुत्रों की सुपुर्द कर दिया, ये शास्त्र की मर्यादा है भैया। क्या बचपन में जब कन्या होती है ना, वो पिता के अधीनस्थ रहती है बचपन में कन्या, और जब युवा हो जाती है तो वो ही किसी की पत्नी बन जाती है और पति के अधीनस्थ रहती है। जब उसके बालक हो जाते हैं और शरीर वृद्धावस्था की ओर जाता है, तो वही जो बेटी थी, जो पत्नी बनी या मां बनी, और अब वो पुत्रों के अधीनस्थ रहती है। ये शास्त्रों में नियम है। इस अनुकूलता से चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कैसी भी कोई परेशानी, कोई कलह, कोई संकट नहीं आए। राजा परीक्षित ने देर नहीं की, सब कुछ त्यागा और त्याग करके गंगा किनारे जाकर के बैठ गए। और जिस दिन मालूम पड़ जाए ना कि महाराज बस अब हमारा अंतिम समय निश्चित है, तो उसी दिन गंगा किनारे पहुंच जाओ। गंगा जानते किसे कहते हैं? गंगा का मतलब भक्ति। जब मालूम पड़ जाए कि समय नजदीक है, तो तुरंत भक्ति का आश्रय लो और भगवत भजन करने लग जाओ। राजा परीक्षित ने सुंदर आसन बनाया, आसन पे आकर के परम पूज्य सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। सुखदेव जी कौन है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रेक्षया गामनमानपेक्षम अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। एकदम सूखी सूखी आवाज है, बिल्कुल भी। शाम को आपको बोला था पहले दिन जैसी कर दो। जब तक आवाज की, माइक की वॉइस अच्छी नहीं होगी तो बोलने का मन भी नहीं करता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।